नमस्कार शिवाय दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल रुद्र शक्ति दर्शन में। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ में कुशलता से होंगे। दोस्तों, ये जो वीडियो बना रहा हूँ वो मैं श्रीहरि को सृष्टि की रक्षा का भार एवं भोग मोक्ष दान का अधिकार दे भगवान शिव का अंतर्धान होना। भगवान शिव जब अंतर्धान होते हैं तो उससे पहले उन्होंने श्री विष्णु को सृष्टि की रक्षा के लिए जो भार है उसको सृष्टि की रक्षा का भार, भोग मोक्ष दान और अधिकार देकर तब भगवान शंकर जी अंतर्धान हो गए थे। तो उसी का विवरण है इसमें, कैसे उन्होंने श्री विष्णु को सृष्टि का संचालन का भार दिया था, अधिकार दिया था। उसी के बारे में वीडियो है, बहुत ही अच्छी है, तो सुनिए। परमेश्वर शिव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हरे विष्णु, अब तुम मेरी दूसरी आज्ञा सुनो। उसका पालन करने से तुम सदा समस्त लोकों में माननीय एवं पूजनीय बने रहोगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए लोक में जब कोई दुख या संकट उत्पन्न हो तब तुम उन संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहना। तुम्हारे संपूर्ण दुस्सह कार्य में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हारे जो दुर्जय और अत्यंत उत्कट शत्रु होंगे उन सबको मैं मार गिराऊंगा। अरे तुम नाना प्रकार के अवतार धारण करके लोक में अपनी उत्तम कीर्ति का विस्तार करो और सबके उद्धार के लिए तत्पर रहो। तुम रुद्र के ध्येय हो और रुद्र तुम्हारे ध्येय हैं। तुम में और रुद्र में कुछ भी अंतर नहीं है। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर तुम्हारी निंदा करेगा उसका सारा पुण्य तत्काल भस्म हो जाएगा। पुरुषोत्तम विष्णु तुमसे द्वेष करने के कारण मेरी आज्ञा से उसको नरक में गिरना पड़ेगा। यह बात सत्य है, इसमें संशय नहीं है। इस लोक में मनुष्यों के लिए विशेषतः भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले भक्तों के ध्येय तथा पूज्य होकर प्राणियों का निग्रह और अनुग्रह करो। दोस्तों, ये बात बता रहा हूँ आपको कि जो भी शिव भक्त हैं कभी भी श्री विष्णु की निंदा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि दोनों में जो रुद्र हैं और श्री विष्णु में कोई अंतर नहीं, क्योंकि वो दोनों जो हैं देवता वो भगवान शिव के ही अंशावतार हैं, तो उसमें कोई भेद नहीं है। और जो भेद करता है उसमें वर्णन है कि क्या होता है उसका। तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। अगर जो आप हैं शिव भक्त तो शिव भक्ति करिए, विष्णु की निंदा ना करिए। और आप विष्णु भक्त हैं तो शिव की निंदा ना करिए। आप केवल भक्ति कीजिए, फल की चिंता भगवान पे छोड़िए, यही तात्पर्य है यहाँ। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और श्री विष्णु को सौंपकर उनसे कहा, तुम संकट के समय सदा इनकी सहायता करते रहना, सबके अध्यक्ष होकर सभी को भोग और मोक्ष प्रदान करना तथा सर्वदा समस्त कामनाओं का साधक एवं सर्वश्रेष्ठ बने रहना। जो तुम्हारी शरण में आ गया वह निश्चय ही मेरी शरण में आ गया। जो मुझ में और तुम में अंतर समझता है वह अवश्य नरक में गिरता है। दोबारा भगवान ने ये बात कह दिया। ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षि, भगवान शिव का यह वचन सुनकर मेरे साथ भगवान श्री विष्णु ने सबको वश में करने वाले विश्वनाथ को प्रणाम करके मंद स्वर में कहा। श्री विष्णु बोले, करुणा सिंधु जगन्नाथ शंकर, मेरी यह बात सुनिए। मैं आपकी आज्ञा के अधीन रहकर यह सब कुछ करूँगा। स्वामिन, जो मेरा भक्त होकर आपकी निंदा करे उसे आप निश्चय ही नरकवास प्रदान करें। नाथ, जो आपका भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो ऐसा जानता है उसके लिए मोक्ष दुर्लभ नहीं है। और यहाँ श्री विष्णु ने भी बात कह दी है कि जो बात कही है श्री विष्णु ने देवादिदेव भोलेनाथ से कही है कि जो भी निंदा करेगा शिव जी की, जो विष्णु भक्तों के लिए है, जो शिव जी की निंदा करता है वो भी नरक का ही भागी होगा। और जो भक्त है भगवान भोलेनाथ का वो श्री विष्णु को भी बहुत प्रिय है और उसके लिए मोक्ष दुर्लभ नहीं है, मोक्ष उसे तुरंत मिल जाएगा। यहाँ पे श्री विष्णु जी ने भी बात स्पष्ट कर दी है। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, बहुत ही गूढ़ रहस्यमयी बातें हैं ये। ऐसा नहीं है कि आप वैष्णव भक्ति शाखा के हैं तो शैव भक्ति की निंदा करिए, शैव भक्ति के शाखा के हैं तो विष्णु भक्ति की निंदा का यहाँ पे कोई प्रश्न ही नहीं है। आप अपना बस कर्म कीजिए, जो कार्य कर रहे हैं उसे भक्ति कीजिए और फल भगवान पे छोड़ दीजिए। निंदा करेंगे तो व्यर्थ है, किसी की भी निंदा नहीं करनी चाहिए। भगवान की तो बात ही अलग है, व्यक्तियों की भी निंदा ना करिए, उसका महत्व ही नहीं है कुछ। भक्ति में जब आप रम जाते हैं तो भक्ति ही सब कुछ हो जाती है आपके लिए। तो भक्ति पे अपना ध्यान दीजिए दोस्तों। श्रीहरि का यह कथन सुनकर दुखहारी हर ने उनकी बात का अनुमोदन किया और नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश देकर हम दोनों के हित की इच्छा हमें अनेक प्रकार के वर दिए। इसके बाद भक्तवत्सल भगवान शंभु कृपापूर्वक हमारी ओर देखकर हम दोनों को देखते देखते सहसा वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तभी से इस श्लोक में लिंग पूजा का विधान चालू हुआ है। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव भोग और मोक्ष देने वाले हैं।
शिवलिंग की जो वेदी या अर्घा है वह महादेवी का स्वरूप है और लिंग साक्षात महेश्वर का लय का अधिष्ठान होने के कारण भगवान शिव को लिंग कहा गया है, क्योंकि उन्हीं में निखिल जगत का लय होता है। महामुने, जो शिवलिंग के समीप कोई कार्य करता है उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है। दोस्तों, शिवलिंग के पास कोई भी आप काम करते हैं तो यहाँ पे श्री विष्णु और ब्रह्मा जी कहते हैं कि उसका पुण्यफल वर्णन करने की शक्ति उनमें भी नहीं है। तो समझ जाइए कि उसका पुण्यफल कितना मिलता है। जो भी आप कार्य शिवलिंग के पास अपने पूरे हृदय से करते हैं, समर्पण से करते हैं, तो उसका वर्णन श्री विष्णु भी और ब्रह्मा भी नहीं कर पा रहे हैं। तो इसलिए ध्यान दीजिएगा इन बातों को। ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है और सुनने लायक, विचारणीय है और अनुकरणीय है। इसे अनुकरण कीजिए, अपने जीवन में उतारिए। निंदनीय ना बनिए। निंदनीय बनेंगे तो सारी भक्ति आपकी व्यर्थ होने वाली है। आशा करता हूँ कि ये जो महादेव जी और श्री विष्णु जी और श्री ब्रह्मा जी के जो आपस में बातें हुई हैं इस खंड में, ये बहुत ही आपको लाभकारी होंगी दोस्तों। और शैव संप्रदाय और वैष्णव संप्रदाय के लोग इसका ध्यान देंगे, और ध्यान देंगे तो अवश्य ही उन लोगों का कल्याण निश्चित होने वाला है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आएगी। पूरे ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत ही अच्छी वीडियोज़ आने वाली हैं। इस शिव पुराण के बाद अब देखिए, या तो रामायण स्टार्ट करूँगा मैं, या तो गरुड़ पुराण, उसकी भी जानकारी आपको पूर्णतः दूँगा। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो समाप्त करता हूँ दोस्तों। धन्यवाद। हर हर महादेव। नमः शिवाय। जय माँ आदिशक्ति जगदम्बा। धन्यवाद दोस्तों।